हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इंट्रोडक्शन को। ठीक है, इसमें इनकी सारी बेसिक चीजें मैंने बता रखी है कि फर्दर हम लोग इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम जेनेटिक्स से कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि बताती हो इनहेरिटेंस और वेरिएशन को, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, इसके फाउंडर या फिर कहिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो वो है मेंडल। ठीक है, मेंडल जो थे वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए पी प्लांट्स पे। पी प्लांट का बोटानिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, जो कि इनके गार्डन में लगे हुए थे। तो मेंडल जो है वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जो है एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि डील करती है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी कैरेक्टर का अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आना। ठीक है, और वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है चेंज, कि किसी प्रोजेनी में अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन क्या चेंजेस आए हैं, तो वो कहलाते हैं वेरिएशन। ये एक आप लेमन लैंग्वेज में समझिए कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मीन्स ये हुआ। ठीक है, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो पाइसम सटाइवम पे किए। तो इन्होंने ये सिर्फ यही पी प्लांट ही क्यों चूज किया, आइए हम इसके बारे में जाना। तो मेंडल ने पी प्लांट इसलिए भी यूज किया क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी जनरेशन जो है वो आराम से जल्दी जल्दी स्टडी कर पा रहे थे। ठीक है, इजिली ये डिस्टिंग्विशेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे इनमें, लाइक टॉल प्लांट्स, dwarf प्लांट्स, राउंड एंड न्यूमेरिकल सीड्स, या फिर ग्रीन और येलो सीड्स एक्सेट्रा। ओके, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था, बट इजिली क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें कराया जा सकता था, इसलिए भी इन्होंने पी प्लांट को चूज किया। इनमें लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस हो जाते थे एक ही जनरेशन में। ठीक है, प्योर लाइन्स इनमें अवेलेबल थी। प्योर लाइन्स मीन्स ट्रू ब्रीडिंग इनमें अवेलेबल थी। इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स अपने करे हैं, तो उसका आंसर है पी प्लांट। उसका बोटानिकल नेम है पाइसम सटाइवा। ठीक है, अब बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। तो मेंडल ने कंडक्ट किया हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग कंडक्ट की बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स शोइंग कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी किए पी प्लांट में। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब होता है कि जैसे एक कोई कैरेक्टर आप लीजिए और दूसरा उसका जो है वो जस्ट अपोजिट हो। जैसे कि अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं टॉल प्लांट, तो उसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होगा वो होगा डॉर्फ प्लांट। ठीक है, अगर हम एक फ्लावर कलर ले रहे हैं वायलेट, तो दूसरा होगा क्या, वाइट। इस तरह की चीजों को वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेके चले। पी प्लांट पे उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जो कि यहाँ पे मेंशन है, दैट इज स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को इन्होंने स्टडी किया था, वो यहाँ पे गिवन है, आपको लर्न होने चाहिए। चूंकि ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, तो इस चैप्टर में आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी जो बार बार यूज होंगी, तो आपको वो पहले से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आगे मैंने वो सारी टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर रखी है, तो हम वन बाय वन उसको जानेंगे। तो सबसे पहली है जीन। जीन का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो कि कंट्रोल करती है किसी कैरेक्टर की। ठीक है, एलील क्या होते हैं? एलील जो है अल्टरनेट फॉर्म होता है जीन का। ठीक है, मान लो कोई जीन है, कोई कैरेक्टर है जो कि टॉलनेस को शो कर रहा है, तो उसकी अलील जो होंगी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अलील। अलील मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। नेक्स्ट है डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील वो होती है जो कि अपने आप को हर हाल में एक्सप्रेस करती है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। रेसेसिव अलील वो होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में शो होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव अलील एक्सप्रेस नहीं होती है। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप फिजिकल एक्सप्रेशन से
नहीं पहचान सकते हो। किसी चीज का जीनोटाइप, जीन्स उसकी, फेनोटाइप का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल फिजिकल एक्सप्रेशन, आप उसे देखकर पहचान सकते हो। होमोजाइगस का मतलब होता है हैविंग आइडेंटिकल अलील्स, मींस उनकी अलील्स जो हो वो सेम हो, इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों सेम फॉर्म में अलील्स हो, तो वो कहलाती है होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब होता है हैविंग डिसिमिलर अलील, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर अलील्स नहीं है, डिसिमिलर है, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, तो ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो इन्वॉल्व करता है सिर्फ एक कंट्रास्टिंग ट्रेट को। ठीक है, मीन्स ये क्रॉस सिर्फ एक ट्रेट के लिए होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को इन्वॉल्व करता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।